सोचा कभी कि मैं कौन हूँ? ये प्रश्न भी घर जाके करना कि मैं हूँ कौन, तो इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि पूछो मत। क्योंकि 1 सेकंड में कहोगे मैं पिता हूँ, फिर 1 मिनट बाद कहोगे नहीं मैं पति भी हूँ, फिर 1 मिनट बाद कहोगे मैं पुत्र भी हूँ, फिर कहोगे मैं सेठ हूँ, फिर मैं कहूँगा मोटा हूँ, फिर कहोगे मैं पतला हूँ। अच्छा आप मोटे हो के पतले हो, बताओ बताओ। अरे प्रश्न है, आप मोटे हो के पतले हो, बोल के देखो। भाई साहब आपका हर उत्तर गलत है। आप कहोगे मोटा हो तो आपसे मोटा खड़ा करेंगे तो आप पतले हो जाओगे, और आप कहोगे पतले हो आपसे पतला खड़ा करेंगे तो आप मोटे हो जाओगे। क्योंकि आप अपने आप में ना मोटे हो ना पतले हो। ये जितनी भी दुनिया में अपेक्षाएं चल रही हैं, जिनको तुम अपना परिचय समझ बैठे हो, वे सब दूसरे से चल रही हैं। अच्छा आप काले हो के गोरे हो, क्या हुआ? क्या हो? डॉक्टर साहब का एक लेसन नहीं पढ़ा आपने? पार्ट 1 मैं कौन हूँ। बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए कि भाई मैं सेठ हूँ। अच्छा तुम सेठ हो, रुक जाओ, अभी तुमसे बड़ा सेठ खड़ा किया तो तुम क्या बचे? मैं काय का सेठ हूँ, सेठ मिट गया, ठीक है। और पैसे के कारण सेठ हो और दिवालिया निकल गया, सेठ पना खत्म हो गया। कि साहब मैं बहुत गोरा हूँ और तुम्हारे सामने अंग्रेज खड़ा कर दिया तो तुम तो काले हो। और साहब मैं काला हूँ तो तुम्हारे सामने अफ्रीकन खड़ा कर दिया तो मैं तो बहुत गोरा हूँ। मैं होशियार हूँ और तुमसे ज़्यादा होशियार खड़ा कर दिया तो मैं तो गधा हूँ। माने इस जगत में हमारे जितने भी नाम हमें लिए जाते हैं वे सब झूठ है, ये मेरा परिचय है ही नहीं। अब देखो, अब मैं असली परिचय देता हूँ। तुम आत्मा हो, अब बताओ अब किसकी अपेक्षा हो? और हटा के दिखाओ आत्मा, हटाओ। सेठपना हटा दिया, गोरापन हटा दिया, कालापन हटा दिया, अब आत्मा हटा के दिखाओ नरेश जी। क्योंकि आत्मा निरपेक्ष है, मैं आत्मा किसी की अपेक्षा नहीं हूँ, और मेरा आत्मा मुझसे कभी अलग नहीं किया जाए। जैसा आप सत्य भगवान की अपेक्षा मैं तब भी आत्मा हूँ, और निगोद की अपेक्षा मैं तब भी, मैं तो आत्मा ही हूँ। तो आज अपनी पहचान नहीं अपने पास, अपन ने इतने मुखौटे बदले। एक राइटर ने लिखा कि मनुष्य अपने जीवन भर इतने मुखौटे बदलता है कि बाद में अपना असली चेहरा भूल जाता कि मेरा असली कौन सा है। ऐसे हम दिन रात इन कसायों के दलदल में इतने फंसते, इतने मायाचारी से जीते हैं कि हमें यही नहीं पता चलता कि हम चाहते क्या है। अभी भाई साहब आपसे असली प्रश्न पूछे कि आप चाहते क्या, आपको पता नहीं है कि आप क्या चाहते। आप करोड़पति बनना चाहते हो, तो पक्का है ना भाई साहब, ये भी आप भीड़ के चक्कर में चाहने लगे हो, ये भी आपकी असली चाहत नहीं है। अच्छा बताओ तुम्हारी असली चाहत क्या है? बताओ देवेंद्र जी, बुढ़ापे ही में सही बताओ असली चाहत क्या है? तुम्हारी जो पत्नी है ये तुम्हारी असली चाहत है, ये तुम्हारे जो बच्चे हैं ये तुम्हारी असली चाहत है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये दोनों के साथ बॉन्डिंग होती है, हटा नहीं सकते, लेकिन अंदर में असली चाहते भी नहीं है। सोचो, ये शरीर तुम्हारी असली चाहत है, तुम इस शरीर में रहना चाहते हो कि अभी बदलने का मौका मिले तो तुरंत बदल दोगे कि दूसरा बढ़िया देगा? क्या है आपको असली, क्या चाहिए आपको? संवेदन असली चाहत है आपकी? सोचो, प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ, संवेदन असली चाहत है? ये भी भीड़ में सुन सुन के संवेदन की चाहत पैदा हो गई, भीड़ ने पैदा कराई, अभी वो अंदर से नहीं आई। बूढ़े आदमी को और जल्दी संवेदन चाहिए, वो कहता दे दो मैं तो मरने ही वाला हूँ। क्यों? क्योंकि उसको लगता है उसने जितनी चाहतें करी थी वे तो बेकार ही गई। अब कम से कम अंत समय में इस संवेदन कर लो, क्या पता कुछ भला हो जाए। लेकिन उसे असली चाहत ये भी नहीं है, क्योंकि असली चाहत तो तब पैदा होती जब असलियत पता तो चले कि मैं हूँ कौन। जब मुझे मेरे ही पता नहीं है तो मैं क्या चाहता हूँ ये पता चल पाएगा?
बोलो, ये सच्चाई नहीं है? हमें लगता नहीं साहब, हमें तो बस सबमिशन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अरे भैया शांति रखो, तुम्हें कुछ मिल भी नहीं रहा है। इतना काय होशियारी मार रहे हो? तुम्हें कौन क्या दे रहा है पहले ये बताओ। जो कह रहा है हमें सबमिशन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें दे रहा है कुछ? और तुम हो लेने लाए। कई लोग मिल जाते, हमें सबमिशन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ इधर कुछ और मिलना चाहिए है, कुछ गुंजाइश नहीं हुआ। तो ये तो आप मन बहलाने के लिए लगे। जैसे आपको कैसे पता कि तुझे जब मैं कौन हूँ इसकी असली पहचान नहीं है और तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाता, तो हमें पता चल जाता है कि तेरी चाहत झूठी है। और दे दूँ एक आध उदाहरण, थोड़ा सा खतरनाक दे दूँ क्या आप लोग समझ जाओगे? नहीं छोड़ दो, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही समझ लो, अब नहीं दे रहा कुछ विकल्प है। अपन हमेशा ऐसा मानते कि हम ये चाहते थे, लेकिन सच बात है आंख बंद करके बैठोगे और आज बैठना सब लोग, तो आप अंदर जाके देखना, अभी तो हम यही डिसाइड नहीं कर पाए कि हम चाहते क्या है। अभी आप निराकुलता और आकुलता में भी चुनाव नहीं कर पाएंगे आप क्या चाहते हैं। आप जल्दी बोलते थे हम निराकुलता चाहते हैं। अच्छा बताओ, निराकुलता चाहते हो? आकुलता के बिना चैन नहीं पड़ता। लो, आकुलता नहीं, तो फिर जब आकुलता के बिना चैन नहीं पड़ता तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए क्यों मांगते हो? लो, हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है बड़ी बेरहम। क्यों? ये सब कहानी झूठी है कि नहीं? मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। वाह, तो जरा सा घर में कहो कि एक कमरे में शांत होकर बैठ जाओ, तो बैठने के बस की नहीं है। तो इसका मतलब तेरे को निराकुलता समझ ही नहीं आई।